बिहार चुनाव के बाद जिस तरह से सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय की जिम्मेवारी सौंपी गई है, कहा जा रहा है कि कई अपराधियों का जो है लिस्ट जारी हुआ है। अब जो है अपराधी बक्से नहीं जाएंगे, बिहार से जो है उनको बाहर जाना होगा। हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील अरुण कुशवाहा जी। कैसे देखते हैं सर, सम्राट चौधरी जब से गृह मंत्रालय की जिम्मेवारी उनको मिली है, कहा जा रहा है कि अब अपराधियों की खैर होने वाली नहीं। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार वासियों को, देशवासियों को और पूरे दुनिया को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। बुद्धमय भारत हो, बुद्धमय और शांतिमय पृथ्वी हो, दुनिया हो, इसकी कामना करते हुए हम लोग ये प्रतिक्रिया वकीलों के तरफ से है। हम वकील के भी प्रतिनिधि हैं, न्यायपालिका आरक्षण आंदोलन मंच के हम अध्यक्ष भी हैं। उस नाते अगर मैं कहूँ तो क्राइम को कंट्रोल करना लोकतंत्र का एक बहुत ही मजबूत काम है और क्राइम कंट्रोल के लिए गृह मंत्रालय बहुत कारगर चीज़ है और उसी का जिम्मेवारी है कि कैसे क्राइम कंट्रोल होगा। लेकिन मैं इन सत्ताधारी दलों को और जो विपक्ष में हैं वो दोनों दलों को हम ये कहना चाहते हैं कि आपके पोषित क्रिमिनल्स जो हैं या सत्ता पक्ष के पोषित क्रिमिनल हैं, सत्ता पक्ष के सहयोग करने वाले जो क्रिमिनल हैं और जो विपक्ष के क्रिमिनल हैं, दोनों पर समान कार्रवाई करना चाहिए। क्योंकि भारत के संविधान के आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है कि देश का हर नागरिक कानून के सामने बराबर है, इक्वल है। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ शुड बी गिवन टू ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो देश के हर नागरिक को समानता का अधिकार है, बराबरी का हक है। तो इसमें डिस्क्रिमिनेशन अगर करेंगे, अभी जो वर्तमान सम्राट चौधरी जी गृह मंत्री बने हैं, अगर भाजपा और जदयू के क्रिमिनल का लिस्ट में नाम नहीं रहेगा और सिर्फ राजद और सीपीआई या सीपीएम कांग्रेस के क्रिमिनल्स का नाम रहेगा तो जनता इनको भी देख रही है, पब्लिक है, सब जानती है, वो सब देखती है। अगर दो तरह की कार्रवाई करिएगा। अब ये देखना होगा कि इन लोगों ने जो क्रिमिनल्स का लिस्ट जारी किया है उसमें भाजपा के भी कुछ क्रिमिनल्स हैं कि नहीं, जदयू के कुछ क्रिमिनल्स हैं कि नहीं, जीतन राम मांझी के पार्टी के क्रिमिनल्स हैं कि नहीं, उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी के क्रिमिनल्स हैं कि नहीं। तो ये भी देखना होगा और ये भी देखना होगा कि उसमें राजद के क्रिमिनल हैं कि नहीं, कांग्रेस के क्रिमिनल हैं कि नहीं, या और भी विपक्षी दल मुकेश सहनी के पार्टी के लोग हैं कि नहीं, सीपीआई-एमएल के हैं कि नहीं। अगर आप सब में से क्रिमिनल्स को चुना है तो ये बहुत अच्छा मैसेज जाएगा कि आपका मनसा साफ है, आप चाहते हैं कि बिहार में क्राइम कंट्रोल हो जाए। लेकिन अगर सिर्फ विपक्षियों के साथ देने वाले क्रिमिनल्स का नाम अगर आपके लिस्ट में है और भाजपा का, जदयू का, मांझी का, उपेंद्र कुशवाहा के पार्टियों में जो काम कर रहे हैं, जो दबंग लोग हैं, क्रिमिनल हैं, जो समाज के खिलाफ काम कर रहे हैं, अगर उनका नाम नहीं है तो आप पर तो उंगली उठेगी और ये डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट है, क्राइम कंट्रोल नहीं होगा। क्योंकि सत्ता पोषित क्रिमिनल ज़्यादा ऑफेंसिव होते हैं, सत्ता का संरक्षण। हाँ, सत्ता के संरक्षण से जो क्रिमिनल्स बनते हैं वो ज़्यादा ऑफेंसिव होते हैं, आक्रामक होते हैं, वो हमला करते हैं लोगों पर। तो हम आग्रह करेंगे सम्राट चौधरी जी से, वो हमारे छोटे भाई की तरह हैं, उनके पिताजी के साथ भी हम लोग समता पार्टी में काम किए हुए हैं। तो हम उनसे आग्रह करेंगे कि आप भेदभाव न करें, हर पार्टी का क्रिमिनल्स का आप लिस्ट मंगवाइए। आपके पास एजेंसी है, एसपी हैं, डीएम हैं, डीजीपी हैं, सबको कहिए कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी जितने भी समाज के खिलाफ काम करने वाले जो क्रिमिनल्स हैं, नोटोरियस हैं, जिनके चलते समाज में चोरी, डकैती, लूट पाट, घपला, वो घोटाला हो रहा है, वो सारे लोग का नाम मंगाइए और आप बल्कि जारी कीजिए कि देखिए जो ये लिस्ट हमने दिया है इसमें सभी पार्टियों के लोग हैं, समर्थित लोग हैं, इसलिए हमने कोई डिस्क्रिमिनेशन। ये संविधान की खूबसूरती है। अगर आपने ऐसा किया तो आपका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा गृह मंत्री के रूप में। अगर आपने चुन करके अपने लोग को छोड़ा और विपक्षियों को फंसाया तब आपका काले अक्षरों में नाम लिखा जाएगा कि ये डिस्क्रिमिनेशन करते थे। इसलिए आपको इतिहास में अगर अमर होना है तो सभी पार्टियों के क्रिमिनल्स का लिस्ट बना करके उस पर लगाम लगाइए ताकि बिहार अपराध मुक्त हो सके। अच्छा, कई जगह कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी जब से मतलब गृह मंत्रालय की जिम्मेवारी उनको सौंपी गई है
कई जगह यूपी वाली मॉडल लागू हो रही है, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, खास करके जो दलित अति पिछड़े हैं उनके जो है आवास उजारे जा रहे हैं, इसको लेकर। ये बिल्कुल गलत है। किसी का घर उजाड़ देना बिना शोकॉज के, बिना उसको नोटिस दिए, बिना सूचना दिए, बिना अल्टरनेटिव व्यवस्था किए, ये भारत के संविधान का भी उल्लंघन है, आर्टिकल 21 का, और ये मानवता के अधिकार जो होता है, ह्यूमन राइट्स जो होते हैं, मानव का एक कीड़ा भी अगर है धरती पर तो उसको भी जीने का और रहने का अधिकार है, जीता है, रहता है, संरक्षित। एक पक्षी भी है, उसको भी हम लोग संरक्षित करते हैं, जीने का अधिकार है उसको, रहने का, स्वच्छंद उड़ने का। तो एक मनुष्य है तो उसका भी इनहेरेंट राइट्स है, जन्म लेते ही कुछ अधिकार हो जाता है। इस पृथ्वी पर जीने का, रहने का, बसने का, खाने का, कमाने का उनका अधिकार हो जाता है। तो अगर आप एक तानाशाह की तरह बिना उस पर नोटिस किए, बिना उसको अल्टरनेटिव माने वैकल्पिक रहने की व्यवस्था किए, अगर एक तानाशाह की तरह आज अगर उजाड़ देते हैं उसके घर को, तो ये संविधान के खिलाफ है। और सुप्रीम कोर्ट के माननीय जस्टिस BR गवई साहब ने भी एक आदेश पारित किया है कि जब तक कोर्ट से ऑर्डर नहीं हो ढाने का या मकान को किसी को उजाड़ने का, तब तक ये बुलडोजर चलाया जाना बिल्कुल संविधान के आर्टिकल 21 के खिलाफ है। क्योंकि संविधान के आर्टिकल 21 में कहा गया है कि देश के एक एक नागरिक के जान और माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरा के पूरा राज्य सरकार और केंद्र सरकार को है। इसीलिए आप देखते होंगे कहीं भी कोई घटना होती है, मरता है कोई, तो क्यों 4 लाख मुआवजा डीएम को देना पड़ता है? क्योंकि ये डीएम का फेलियर है, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है, कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक हुआ है, जिसके चलते वो मरा है। तो ये जिम्मेवारी है राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की कि कहीं भी कोई घटना होती है तो उसको रोका जाना चाहिए। भारत के संविधान का अगर अध्ययन करिएगा गहराई से तो एक कल्याणकारी राष्ट्र है। इंडिया इज़ ए वेलफेयर कंट्री। यहाँ का जो सरकारें होंगी वो देश के नागरिकों के कल्याण के लिए काम करेगी, उसके वेलफेयर के लिए काम करेगी। और सरकार अगर उसको बुलडोजर चला करके गरीबों का, मजलूमों का, होमलेस का, लैंडलेस का, जो कोई उसको सहारा नहीं है, उसका घर अगर आप उजाड़ते हैं तो ये तानाशाह है। और जनता जब आक्रोश में आएगी तो जिस तरह से आप भारी बहुमत से जीते हैं, तो हम लोगों ने 74 का आंदोलन देखा है। इंदिरा गांधी का तानाशाह था, तूती बोलता था पूरे देश में, और उसका 74 में आंदोलन हुआ और 77 के चुनाव में इतनी बुरी तरह से हार हुई कांग्रेस की। खुद इंदिरा गांधी हार गई, संजय गांधी हार गया, राजीव गांधी हार गया, पूरा सफाया हो गया था पूरे देश से। तो ये जनता का राज है, जनता के द्वारा है और जनता के लिए है। ये लोकतंत्र का परिभाषा है। और ये सम्राट चौधरी को, माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी को और सारे प्रधानमंत्री और केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह जी को याद रखना चाहिए कि भारत में लोकतंत्र है। लोकतंत्र जनता का होता है, शासन जनता के द्वारा होता है और जनता के लिए होता है। अगर इसके खिलाफ अगर आप काम करेंगे जनता के खिलाफ, तो ये आक्रोश धीरे धीरे पनपेगी और उस आग में आप के राख हो जाएंगे। अच्छा, एक और भी सवाल है सर, राबरी आवास जिस तरह से खाली कराया जा रहा है, 25 दिसंबर को नोटिस गई थी, तो अगर ऐसे में कहा जाता है कि 1 महीने में अगर आवास नहीं खाली करेंगे तो उनके ऊपर जो है प्रशासनिक दबाव भी डाला जाता है, उनके ऊपर कार्रवाई भी होती है, जुर्माना भी होते हैं, कुछ इसको लेकर? देखिए, इसमें तो प्रोविज़न है। ऐसे तो अगर राजनीति पर अगर नहीं खाली कर, हाँ, राजनीति का तकाजा ये होता है कि आप नेता हैं, नेत्री हैं, तो आपको देख करके देश के और राज्य के लोग सीखते हैं। अगर आप खुद नेता होकर के, नेतृत्वकर्ता होकर के अगर किसी कानून का उल्लंघन करेंगे तो देश के लोग भी फिर और राज्य के लोग भी फिर वही सोचेंगे कि यही अच्छा होता है। इसलिए मैं तो आग्रह करूंगा माननीय लालू प्रसाद जी से, तेजस्वी जी से और राबड़ी देवी जी से कि अगर आप उसमें ऑथराइज्ड अब नहीं हैं रहने के लिए, तो बिल्कुल नैतिकता के आधार पर आप खाली कर दीजिए उसको। इससे आप छोटा नहीं होइएगा, आप बड़ा होइएगा और आपका कद ऊंचा होगा राजनीति में कि देखिए क्या नैतिकता है, हम नहीं जीते तो हमने खाली कर दिया। जहां सरकार आवास दे रही है आपको रहने के लिए, वहां जाकर के रहिए। तो ये नैतिकता के आधार पर उनको खाली करना चाहिए। नैतिकता के आधार पर अगर नहीं खाली करते हैं तो फिर कानून के तहत जो होता है कोर्ट के ऑर्डर से या जो भी, तो वो प्रक्रिया होगी तो और उसकी बेइज्जती होती है। इसलिए बेहतर ये होता है कि नैतिकता के आधार पर आप आवास खाली कर दें, और नहीं
तो हम सरकार से भी आग्रह करना चाहते हैं कि अगर आप लिबरल व्यू लीजिए, थोड़ा सा विचार करिए कि 20 साल से उस आवास में वो रह रहे हैं और एक पुराने नेता हैं, तरह तरह के रोगों से ग्रसित हैं, उन पर तरह तरह के मुकदमों का जाल बिछाया हुआ है, उनको फंसाया हुआ है बहुत सारे मुकदमों में। तो आप रहम कर सकते हैं, सरकार ये काम कर सकती है अगर चाहे तो। वो जिस आवास में रह रहे हैं उसी आवास को विरोधी दल के नेता का आवास भी घोषित किया जा सकता है। इसमें कोई बाढ़ नहीं आ जाएगा, तूफान नहीं आ जाएगा, कोई भूकंप नहीं आ जाएगा। ये अगर सरकार चाहे तो इससे अगर उसी मकान को जिसमें वो रह रहे हैं 10 नंबर में, अगर उसी को विरोधी दल के नेता का आवास घोषित कर दे बिहार सरकार, तो कौन सा तूफान आ जाएगा, कौन सा जलजला आ जाएगा। सरकार चाहेगी तो कर दे। तो इससे भी सरकार का कद बढ़ेगा, घटेगा नहीं। कहेगा देखो कितना नैतिकता के आधार पर, वो बीमारी के आधार पर और सब आधार पर सरकार ने वही अलॉट कर दिया। तो ये सरकार की गरिमा बढ़ेगी। और लालू जी और राबड़ी देवी या तेजस्वी अगर स्वेच्छा से खाली कर देते हैं नैतिकता के आधार पर, तो लालू जी का, तेजस्वी जी का और राबड़ी जी का कद बढ़ेगा कि ये ईमानदार लोग हैं, देशभक्त लोग हैं, कभी भी गैर कानूनी काम नहीं करते हैं, ये कद बढ़ेगा। उनका जब से यह चर्चा में आई, उनका आवास जो महुआ बाग में बनाए जा रहे हैं, उस पर भी चिराग पासवान बोल रहे हैं कि इस पर जांच होगी कि कहां से इस तरह से आवास जो है बना रहे हैं। देखिए, भारत के संविधान के आर्टिकल 100 में संपत्ति रखने का अधिकार दिया गया है। कोई भी व्यक्ति इनकम टैक्स जमा अगर करता है सही ढंग से, जीएसटी देता है, तो वो अपना संपत्ति कमा करके अर्जित कर सकता है। इसी देश में अडानी हैं, अंबानी हैं, मेहुल चौकसी हैं, नीरव मोदी हैं, विजय माल्या हैं, टाटा हैं, बिरला हैं, और वो खरबों की संपत्ति इन लोग के पास है। उसका पसगा में भी लालू यादव का संपत्ति नहीं है। अच्छा, फर्क इतना ही होता है कि इनको बता देना चाहिए कि हम कहाँ से कैसे अर्जित किए हैं। इनके यहाँ एमपी रहे हैं, राज्यसभा के मेंबर रहे हैं इनके परिवार में, खुद दोनों मुख्यमंत्री पति पत्नी दोनों लालू जी और राबड़ी जी रही हैं, तेजस्वी जी डिप्टी सीएम रहे हैं, सारे लोग परिवार में। तो इनको बता देना चाहिए कि ऐसे ऐसे सैलरी आया था, उसमें से इतना बचाए थे और उसी में से हमने ज़मीन खरीदा था। और वो एक जो होता है रिटर्न फाइल होता है इनकम टैक्स का, साल का दिखा देंगे कि हमको इतना बचत होता था, उसी बचत में से टैक्स हम दिए इतना, और इतना हमारा बचत हुआ जिससे हमने बनाया है। तो इसमें कोई गलत नहीं है। संपत्ति रखने का अधिकार भारत के संविधान के आर्टिकल 300 में है और 301 में भी है। तो उसके आधार पर इनको रखने में या बनाने में, घर मकान बनाने में किसी को कहीं रोक नहीं है, बशर्ते कि अगर पूछा जाए तो जवाब दिया जाना चाहिए कि आय कहाँ से हुआ है, किन किन सोर्सों से ये आय आया है, ये बता देना चाहिए। इसमें क्या गलती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील अरुण कुशवाहा जी थे, जिनसे हमने कई मुद्दों को लेकर जो है बातचीत की। खास करके सम्राट चौधरी ने जिस तरह से लिस्ट जारी की है बिहार में कि अब जो है अपराधियों को बिहार में नहीं रहना होगा, उनसे बाहर जाना होगा, और कई भी मुद्दों पर जो है हमने सर से बातचीत की। पूरी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट कीजिए। देखते रहिए द एक्टिविस्ट। मैं अमन कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।